पाकिस्तान के बारे में आम तासुर ये पाया जाता है कि शायद पाकिस्तान में खुदा न खास्ता लाकानूनियत है, लेकिन जो लोग कानून को जानते हैं उनका कहना ये है कि कानून तो बहुत है लेकिन उन कानून पर अमल दरामद शायद एक मसला है। आज हम इसी कानून से मुतालिक बातचीत करने के लिए आए हुए हैं सिंध हाई कोर्ट के एडवोकेट फ़ारूक उस्मान के पास। फ़ारूक उस्मान से जानते हैं कि आम शहरी को पाकिस्तान में क्या हुकूक हासिल हैं और वो उन्हें किस तरीके से एक्सरसाइज कर सकता है। फ़ारूक भाई, बहुत शुक्रिया डॉन को टाइम देने के लिए। पहले तो आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है कि लोग पुलिस को देखकर उनसे घबरा जाते हैं। हमने देखा है जब पुलिस पार्टी कहीं खड़ी होती है तो मोटरसाइकिल सवार या गाड़ी वाले जो हैं वो कोशिश करते हैं कि उनसे कन्नी कतरा के निकल जाएं या गाड़ी घुमा लें या बाइक घुमा लें। तो अगर कोई पुलिस वाला किसी शख्स को रोके और उससे कागज़ तलब करे तो क्या पुलिस वाले को इस बात का हक़ हासिल है कि रोक के शनाख्ती दस्तावेज़ तलब कर सकता है? देखिए, इसमें पुलिस वालों को बिल्कुल इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी शख्स को रोकें, किसी मशकूक शख्स को रोकें और उससे उसकी शनाख्त या वो जिस गाड़ी पर या बाइक पर जा रहे हैं उसकी शनाख्त, उसकी मिल्कियत का सबूत उससे तलब करें। पुलिस को देख कर के अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होना ये बदकिस्मती कही जा सकती है हमारी कि कुछ ऐसे बुरे लोग हैं जिनकी वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। लेकिन बहरहाल जो पुलिस के पास इख्तियार है वो किसी शख्स को तलाशी भी ले सकते हैं और मशकूक ठहरे जाने पर उसको गिरफ़्तार भी कर सकते हैं। अच्छा, इस बात का तयन कैसे होगा कि कोई शख्स मशकूक है या उसके पोजीशन में जो गाड़ी है वो मशकूक है? क्या पुलिस रैंडमली किसी को भी रोक सकती है? जी, पुलिस रैंडमली किसी को भी रोक सकती है जिस पर कोई शक गुजरे कि ये शख्स या ये गाड़ी दोनों मशकूक हैं या उस गाड़ी का उस शख्स के पास होना या उसके पास किसी ऐसी चीज़ का पाया जाना जो मशकूक हो उस शख्स के पास या वो अपनी शनाख्त ज़ाहिर ना कर सके, तो पुलिस ऐसे शख्स को गिरफ़्तार भी कर सकती है और गाड़ी को भी बंद कर सकती है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें किसी को रोका है पुलिस ने तो पुलिस उससे कौन कौन से स्पेसिफिक कागजात या दस्तावेज़ात तलब कर सकती है? हाँ, सबसे पहले तो पुलिस उससे उसकी शनाख्त पूछेगी और वो शनाख्त ना ज़ाहिर करने पर भी मशकूक ठहरा जाएगा और उसके बाद अगर वो किसी गाड़ी पर है या किसी और सवारी पर है तो उस सवारी की मलकियत की बाबत जाना जाएगा कि इसकी मलकियत का सबूत दें या उसके पास और कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पुलिस समझे कि ये चीज़ मशकूक है इसके पास, तो उसकी मलकियत या उसके पास होने का सबूत पुलिस मांग सकती है और ऐसा सबूत तसल्लीबख्श जवाब ना देने पर पुलिस ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर सकती है। अच्छा फ़ारूक भाई, चलें फ़र्ज़ करें कि शख्स को अपनी दस्तावेज़ात नहीं दे सकता, अपनी शनाख्त नहीं ज़ाहिर कर सकता तो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया या उसकी गाड़ी को बंद कर दिया। लेकिन अगर कोई शख्स है जो अपनी दस्तावेज़ात दे देता है, शनाख्त ज़ाहिर कर देता है, बता देता है, गाड़ी की मलकियत के सबूत भी दिखा देता है, तो उस सूरत में क्या पुलिस इस बात की मजाल से कि उसको बिला वजह रोक सके? जी, वो अगर तसल्लीबख्श जवाब देते हैं वो साहब या ऐसा शख्स जिसको रोका जाए और अपनी सवारी और अपने पास होने वाली तमाम चीज़ों की मलकियत का सबूत भी देते हैं पुलिस को, तो फिर कोई ऐसी बात नहीं रह जाती कि पुलिस उनको बंद करे या डिटेन करे या कस्टडी में ले। थाने का पुलिस एहलकार है, क्या वो किसी शख्स से ड्राइविंग लाइसेंस तलब कर सकता है? पुलिस एहलकार गाड़ी की मलकियत की बाबत और गाड़ी का उसके पास होना, इन चीज़ों के सबूत और उस शख्स की ज़ाती शनाख्त, ये चीज़ें तलब कर सकता है। लेकिन अगर कोई उस ड्राइवर ने या गाड़ी के मालिक ने कोई ट्रैफिक वायलेशन की है तो वो ट्रैफिक वायलेशन का चालान नहीं कर सकते। जी, अगर कोई जुर्म किया है जो ताज़ीरात पाकिस्तान के तेज़ रफ्तारी है या तेज़ रफ्तारी से किसी को नुकसान पहुँचाना, अगर कोई ऐसा जुर्म किया है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, तो ऐसी सूरत में पुलिस उसको पकड़ भी सकती है और उसमें मुदाखलत भी कर सकती है। क्या कोई सादा लिबास एहलकार किसी शख्स को रोक सकता है और क्या उसकी तलाशी ले सकता है? सादा लिबास एहलकार किसी को रोक भी सकता है और तलाशी भी ले सकता है, लेकिन ऐसी सूरत में शहरी के पास हक़ होता है कि वो पहले उस पुलिस एहलकार से उसकी शनाख्त तलब करे। वो पुलिस एहलकार अपनी शनाख्त बताएगा उसको अपनी ड्यूटी की बाबत और अपनी पुलिस में होने के बाबत, तो उसके बाद वो कानून के मुताबिक उसकी तलाशी भी ले सकता है और बाकी चीज़ें उस शख्स से तलब कर सकता है। पुलिस वाला या जो सादा लिबास शख्स है वो अपनी शनाख्त ना बताए, इस सूरत में शहरी क्या कर सकता है? इस सूरत में शहरी के पास इख्तियार है कि वो जब तक उस पुलिस वाला अपनी शनाख्त ज़ाहिर ना करे तो शहरी उसको चीज़ें देने का या अपने पास जो चीज़ें वो ज़ाहिर करने का मजाल है और वो जा सकता है वहाँ से।
क्या कोई मर्द पुलिस एहलकार किसी खातून ड्राइवर को रोक सकता है और उनसे उनके शनाख्ती दस्तावेज़ात तलब कर सकता है, और क्या उनकी तलाशी भी ले सकता है? किसी भी खातून ड्राइवर से या किसी भी खातून से कागज़ तो तलब किए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी मर्द एहलकार किसी भी सूरत खातून की तलाशी नहीं ले सकता। वो खातून पुलिस एहलकार तलाशी लेंगी खातून की, या किसी और रैंडम खातून से कहा जाएगा वो तलाशी लेंगी। कोई मर्द एहलकार किसी भी सूरत किसी खातून की तलाशी नहीं ले सकता। अच्छा, चलें अगर फ़र्ज़ करें कि इस नाके में मुझे रोका गया है या किसी को भी रोका गया है और उसको लगता है कि जो पुलिस एहलकार है वो उससे बदतमीज़ी कर रहा है, या उसको ऐसा फ़ील होता है कि उसकी डिग्निटी के ख़िलाफ़ बात जा रही है, तो क्या उस सूरत में उस शहरी के पास क्या हक़ हासिल है? देखें, अगर तो किसी की डिग्निटी को मुतासिर किया जाता है या किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को मुतासिर किया जाता है, तो ऐसी सूरत में वो शख्स कानून में, क्रिमिनल कानून में भी और सिविल कानून में भी कार्रवाई कर सकता है, ऐसे पुलिस एहलकार के ख़िलाफ़ और ऐसे तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो इस गैर कानूनी अमल में शरीक रहे हैं। अच्छा, इस कार्रवाई का तरीक़ाकार क्या होगा? दो चीज़ें, एक तो सिविल सूट फाइल किया जा सकता है हर्जाने का, अगर उनको कोई मेंटल टॉर्चर, इतनी या को और सदमा पहुंचा है, उनकी को इज़्ज़त को नुकसान पहुंचा है, तो वो हर्जाने का सूट फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में, और दूसरी सूरत में वो मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। एक एफआईआर दर्ज करवाना बहुत मुश्किल काम समझा जाता है पाकिस्तान में, तो क्या कोई शख्स अगर थाने जाता है, उसको कोई शिकायत होती है, तो क्या हेड मुहर्रर या एसएचओ या पुलिस जो भी मौजूद होती है, क्या वो इस बात की मजाज नहीं है, इस बात की उसकी ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती कि जो शख्स जैसी शिकायत लेकर आया है वैसी ही दर्ज की जाए? अगर कोई एग्रीड पर्सन है, वो जाता है थाने में और जा कर के कुछ शिकायत दर्ज करवाना चाहता है, तो ये उसका बुनियादी हक है कि पुलिस उसके स्टेटमेंट के मुताबिक वो शिकायत दर्ज करे, एफआईआर लॉन्च करे और उसके बाद आगे तफ्तीश का आगाज़ करे। अगर पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करती तो वो शख्स शिकायत करेगा मुतलका एसपी के पास, और मुतलका एसपी साहब भी अगर उसकी शिकायत का अजाला नहीं करते तो वो अदालत जा सकता है, अदालत में दरख्वास्त दायर कर सकता है कि उसकी एफआईआर लॉन्च की जाए। किसी शख्स को थाने में रखा जाता है और उस पर अगर पर्चा कर दिया गया है, तो पुलिस की जिम्मेदारी क्या आयद होती है, कितने अरसे में उसको अदालत में पेश करे, और अगर उसको रखा गया है और उस पर पर्चा नहीं किया गया तो उसको बाजियाब करवाने का क्या तरीक़ाकार है? अगर तो किसी शख्स के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है और उसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, तो पुलिस पे लाजिम है कि वो 24 घंटे के अंदर मुतलका मजिस्ट्रेट के पास उसे पेश करें। और अगर किसी को रखा गया थाने में और उसके ऊपर कोई पर्चा नहीं है, फिर ऐसी सूरत में कानून में जो दाद रसी है वो मुतलका सेशन जज के पास दरख्वास्त फाइल की जा सकती है। तो सेशन जज साहब अपने किसी मजिस्ट्रेट साहब को या बैलिफ को भेज सकते हैं थाने में, जा कर के वो जो डिटेनी है, जिसको डिटेन किया गया, उसको बरामद किया जा सकता है। और अगर जज साहब जाते हैं, वो समझते हैं कि वो किसी केस में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो मौके पर उसको रिहा करने का ऑर्डर करके पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर सकते हैं। ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात थाने में या जेल के अंदर पुलिस की कस्टडी के अंदर किसी शख्स के ऊपर तशद्दुद हो, जिस्मानी तशद्दुद हो, उसको कोई नुकसान पहुँचे या खुदा न खास्ता उसकी जान चली जाए, इस सूरत में कानून क्या कहता है? अगर खुदा न खास्ता किसी की पुलिस कस्टडी में जान चली गई तो उसके उल्टा वो दो तरह की रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। एक तो वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा है जो अभी पाकिस्तान में एक केस हुआ है, पुलिस कस्टडी में एक शख्स की डेथ हुई, अदालत ने उसके वर्षा को 3 करोड़ से ज़्यादा का मुआवजा दिया और पुलिस वालों को और गवर्नमेंट को कहा कि आप ये मुआवजा देने के पाबंद हैं, क्योंकि आपकी गफलत और लापरवाही की वजह से आपकी कस्टडी में एक मासूम शहरी की जान गई, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट कि वो किसी केस में शामिल था या नहीं था। ये उसको सज़ा देने का काम अदालत का है, पुलिस का नहीं। पाकिस्तान में हमने जान लिया बहुत सारे क़वानीन हैं जो एक आम शहरी को प्रोटेक्शन फराहम करते हैं, लेकिन वो तमाम क़वानीन को शहरी जान भी लेता है, उसको एक्सरसाइज नहीं कर पाता, तो क्या करे वो? अगर कोई ऐसा हक़ है जिसकी वायलेशन होती है, वो समझता है शख्स कि मेरा बुनियादी हक़ है, इसकी खिलाफ वर्जी हुई है, तो उसके लिए अदालत में अदालतें मौजूद हैं, मुतलका फ़ोरम मुतलका अदालत में जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों से इंसाफ मिलता है लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा हमारा देर होती है या कोई और कुछ मसले मसाइल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस सिस्टम है हमारे पास, वो काम कर रहा है, स्लो सही लेकिन काम कर रहा है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।